Good morning, friends. I am Vishal Kumar Saktani, Assistant Professor Computer Science in MLB गवर्नमेंट कॉलेज नोखा बीकानेर। आज के इस लेक्चर में हम रिलेशनल मॉडल के परिचय तथा उसके कंस्ट्रेंट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि आज के लेक्चर में हम इन सब टॉपिक्स पे चर्चा करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू रिलेशनल मॉडल, रिलेशनल स्कीमा एंड इंस्टेंस, रिलेशनल मॉडल कंस्ट्रेंट्स, डोमेन कंस्ट्रेंट्स एंड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। तो आइए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं रिलेशनल मॉडल के परिचय के साथ। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वर्तमान दौर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसके थ्रू हम डेटा रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज्ड वे में मैनेज कर सकते हैं। इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड्स को मैनेज करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसके लिए जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारे मॉडल प्रपोज किए। उनमें से एक मॉडल है रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल जो है वो 1970 में कोड द्वारा प्रपोज किया गया था, जो कि IBM के अंदर एक रिसर्च साइंटिस्ट थे। रिलेशनल मॉडल जो है आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला तथा सबसे पॉपुलर डेटा मॉडल है। रिलेशनल मॉडल के अंदर डेटाबेस को रिप्रेजेंट करने के लिए डेटाबेस को कलेक्शन ऑफ रिलेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। रिलेशनल मॉडल जो है वो डिफरेंट रिलेशंस के बीच में रिलेशंस को बताता है कि वो रिलेशंस आपस में लॉजिकली कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। उदाहरण के लिए जैसे अपन बात करें, हमारे पास में एक डेटाबेस है कॉलेज का। कॉलेज के डेटाबेस में एक रिलेशन है टीचर और दूसरा रिलेशन है डिपार्टमेंट। हम लोग सभी जानते हैं कि एक टीचर जो है वो कोई ना कोई डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है। जैसे कि मेरे केस में मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के लिए काम करता हूँ, तो इसी टाइप से मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के अंदर काम करने के कारण कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड हूँ। इसी टाइप से टीचर किसी न किसी कोई टीचर किसी न किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है। अब यहाँ पे अब देखने वाली बात यह है कि टीचर और डिपार्टमेंट दोनों में एक लॉजिकल रिलेशन है, वर्क्स फॉर का। टीचर वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट। जो रिलेशनल डेटा मॉडल है वो इसी टाइप की रिलेशनशिप को, लॉजिकल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो रिलेशन क्या, अब बात करते हैं कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन अपने आप में एक सिंपल टेबल की फॉर्म में होता है, जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। और सिंपल टेबल की फॉर्म में होने के कारण हम लोग ये देख सकते हैं कि इसके अंदर जो डेटा है वो रो और कॉलम की फॉर्म में स्टोर होता है। रिलेशनल एक रिलेशन जो है वो उसके साथ में रिलेशनल स्कीमा और रिलेशनल इंस्टेंस एसोसिएट होते हैं। अब अपन डिस्कस करते हैं एक रिलेशन के एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो नीचे एग्जाम्पल लिया गया है वो एक टीचर रिलेशन का एग्जाम्पल है। इस टीचर रिलेशन के अंदर कुछ इसके एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स इसलिए क्योंकि एट्रीब्यूट की सहायता से ही हम किसी रिलेशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसके अंदर किसी रिकॉर्ड को बता सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि टीचर रिलेशन के अंदर ID, नेम, डिपार्टमेंट नेम जिसके लिए वह काम करता है था, उसका ईमेल एड्रेस, ये सब उसके एट्रीब्यूट्स यहाँ पे लिए गए हैं। इस टेबल की सहायता से हम रिलेशन को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ID, नेम, डिपार्टमेंट नेम तथा ईमेल ID, ये सब एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स को किसी रिलेशन में हम कॉलम भी बोल सकते हैं। कि जैसा पहले मैंने आपको बताया कि रिलेशन जो है वो एक टेबल की फॉर्म में होता है, जिसमें रो और कॉलम की फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। तो एट्रीब्यूट को कॉलम भी बोला जा सकता है। अब इसके अंदर जैसे बात करते हैं अपन, एक
ID number 1. ID number 1, name is Dr. Moolchand Mali, department name is botany and email ID whatever it is given. So ये अपने आप में एक complete रिकॉर्ड है, सो अपने आप में एक रो है. तो डेटाबेस में टेक्निकल भाषा में इसको टपल भी कहते हैं. तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 4 रोज हैं. जो एट्रीब्यूट अंडरलाइन किया हुआ है वो इस रिलेशन की प्राइमरी की है. प्राइमरी की होने का मतलब है कि किसी रिलेशन के अंदर किसी रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे. तो उसके लिए कोई ना कोई एट्रीब्यूट या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट हमें चाहिए जिससे हम 2 रिकॉर्ड्स के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकें. तो हम लोग जानते हैं कि जो आईडी होता है, जैसे कि नॉर्मली अपन आईडी यूज़ करते हैं आधार कार्ड. सो आधार कार्ड हर एक पर्सन के लिए आधार कार्ड नंबर जो है वो अलग अलग होता है. इसी टाइप से यहाँ पे आईडी जो है वो प्राइमरी की का काम कर रहा है. किसी भी रिलेशन के अंदर रिलेशन स्कीमा होता है और रिलेशन इंस्टेंस होता है. रिलेशन स्कीमा जो है वो किसी भी रिलेशन के डिस्क्रिप्शन को बताता है कि उसमें उस रिलेशन का नाम क्या है तथा उस रिलेशन के अंदर कौन से एट्रीब्यूट हैं. इसे रिलेशन स्कीमा कहते हैं. दूसरा होता है रिलेशन इंस्टेंस. किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पर डेटाबेस के अंदर जो डेटाबेस के एट्रीब्यूट्स की वैल्यू है उसको रिलेशनल इंस्टेंस कहते हैं. तो रिलेशनल इंस्टेंस का मतलब ये हो गया किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर किसी रिलेशन के अंदर जो डेटा स्टोर्ड है वह. इसके बाद में हम रिलेशन की फॉर्मल डेफिनेशन की बात करते हैं. तो रिलेशन जो टर्म है वो आपका मैथमेटिक्स से आया है. मैथमेटिक्स के अंदर एक रिलेशन जो होता है वो डिफरेंट सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है. जैसा कि आप यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर देख पा रहे हैं, रिलेशन R इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ डोमेन A1, डोमेन A2 एंड अप टू डोमेन A. जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है डोमेन ऑफ A1, डोमेन ऑफ A2 एंड अप टू डोमेन ऑफ A2. यहाँ पे A1, A2, AN आर द एट्रीब्यूट्स एंड जो रिलेशन होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है R, A1, A2 अप टू AN. दैट इज द नेम, द रिलेशन नेम एंड इट्स एट्रीब्यूट नेम्स. अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि जो डोमेन A1 के अंदर जितनी सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज है उन सब का कॉम्बिनेशन डोमेन A2 के साथ डोमेन A अप टू डोमेन AN के साथ, यानी इन सब के बनने वाले ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन को ही कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं. और उसका एक सबसेट जो होता है वो रिलेशन होता है. सो जैसा मैंने आपको पहले बताया, रिलेशनल स्कीमा जो है दैट इज द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिलेशन. दैट इज यह बताती है कि रिलेशन के अंदर कौन से एट्रीब्यूट स्टोर्ड हैं तथा रिलेशन का नाम क्या है. जैसे एग्जांपल के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टीचर रिलेशन है. टीचर रिलेशन के अंदर 4 एट्रीब्यूट हैं, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट नेम एंड ईमेल आईडी. और जो करंट वैल्यूज हैं किसी भी रिलेशन के अंदर उसको रिलेशनल इंस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं. अब यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, डिग्री एंड कार्डिनलिटी. किसी भी रिलेशन के अंदर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स जितने भी हैं उसको उस रिलेशन की डिग्री कहते हैं. जैसे जो टीचर रिलेशन यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है, इसके अंदर 4 एट्रीब्यूट हैं, तो इस टीचर रिलेशन की डिग्री 4 है. तो उसके बाद में कार्डिनलिटी या फिर साइज. सो किसी भी रिलेशन की कार्डिनलिटी जो होती है वो उसके अंदर उस प्रेजेंट टाइम पे नंबर ऑफ
नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स और नंबर ऑफ टपल्स। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे टीचर रिलेशन के अंदर 4 रिकॉर्ड्स हैं, तो इस टीचर रिलेशन की कार्डिनलिटी 4 है। तो हो सकता है कि कुछ टाइम बाद में हमने इसमें से कोई रिकॉर्ड डिलीट कर दिया या कोई रिकॉर्ड नया रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट कर दिया, तो कार्डिनलिटी उसकी चेंज हो जाएगी। तो ये सब कार्डिनलिटी जो है उसकी चेंज होती रहती है। उसके बाद में हम बात करते हैं रिलेशनल मॉडल पे डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्टेंट्स की। कंस्टेंट्स एक तरीके से, कंस्टेंट का मतलब है रेस्ट्रिक्शन, दैट इज या फिर रूल्स। सो रिलेशनल मॉडल को जब भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके लिए कुछ न कुछ रूल्स डिफाइन करने पड़ते हैं, और कुछ रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। सो उन रूल्स में मुख्यतः हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहला है वो है डोमेन कंस्टेंट, दूसरा है इंटीग्रिटी कंस्टेंट, तीसरा है की कंस्टेंट एंड चौथा है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट। अब वन बाय वन हम इन सब को डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं डोमेन कंस्टेंट की। तो जैसा कि आप देख चुके हैं कि जो रिलेशन जो होता है वो एट्रीब्यूट के डोमेन्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे डोमेन का क्या मतलब है, डोमेन कंस्टेंट हमें क्या बताता है? तो डोमेन कंस्टेंट जो है वो हमें ये बताता है कि उस एट्रीब्यूट के लिए जो सेट ऑफ अलाउड वैल्यूज हैं वो क्या हैं, तथा किसी भी एट्रीब्यूट के लिए उन सेट ऑफ अलाउड वैल्यूज में से जो वैल्यू जो है वो एटॉमिक होनी चाहिए या फिर इंडिविजिबल होनी चाहिए। सो डोमेन कंस्टेंट है। आप डोमेन कंस्टेंट क्या बताता है? डोमेन कंस्टेंट के हिसाब से डोमेन कंस्टेंट इज द सेट ऑफ अलाउड वैल्यूज फॉर ईच एट्रीब्यूट, एंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं डोम ऑफ ए, दैट इज डोमेन ऑफ ए। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, हमें किसी स्टूडेंट के परसेंटेज को स्टोर करना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो परसेंटेज की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 100 के बीच में होती है। सो उसके लिए अलाउड वैल्यूज जो है वो हो गई 0 से लेके 100 तक। तो किसी परसेंटेज की जो वैल्यू होगी, परसेंटेज के लिए जो डोमेन होगा वो हो गया आपका 0 से लेके 100 तक। एक स्पेशल टाइप की वैल्यू होती है नल। जब हमें किसी भी टाइप डेटाबेस के अंदर, किसी भी रिलेशन के अंदर किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू पता नहीं होती, तो उस टाइम उस नल वैल्यू को यूज करते हैं। नल वैल्यू का मतलब होता है कि वैल्यू जो है वो अननोन है। नल वैल्यू को रिलेशन के अंदर किसी भी एट्रीब्यूट के लिए यूज करने से हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब भी अपन बाद में डेटाबेस पे कोई भी मैनिपुलेशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, नल वैल्यू प्रॉब्लम क्रिएट करती है। डेटाबेस के अंदर किसी भी रिलेशन के अंदर डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए किसी भी एट्रीब्यूट के लिए डिफरेंट डेटा टाइप्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये डेटा टाइप हो सकते हैं कैरेक्टर, जिसमें कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है। वेरचर वेरिएबल कैरेक्टर, जिसमें वेरिएबल लेंथ की जो स्ट्रिंग है उसको स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर, जिसमें हम नंबर स्टोर कर सकते हैं। डेट, जिसमें हम डेट स्टोर कर सकते हैं। डेसिमल, जिसमें हम किसी भी डेसिमल नंबर को स्टोर कर सकते हैं। टाइम स्टाम्प, जैसे अपन देखते हैं कि ईमेल वगैरह के लिए जो भी यूज़ करते हैं, तो ईमेल या बैंकिंग ट्रांजैक्शन के अंदर जो यूज़ करते हैं वहाँ पे एक टाइम स्टाम्प डेटा टाइप भी होता है जो बताता है हमें कि ट्रांजैक्शन किस डेट पे किस टाइम पे ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुआ है। तो ये जो डोमेन कंस्टेंट है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में हम बात करते हैं इंटीग्रिटी कंस्टेंट्स की। तो इंटीग्रिटी कंस्टेंट क्या है? जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, एन इंटीग्रिटी कंस्टेंट इज ए रेस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड ऑन ए डेटाबेस स्कीमा। दैट इज इंटीग्रिटी कंस्टेंट किसी भी डेटाबेस स्कीमा पे डिफाइन किया हुआ एक रेस्ट्रिक्शन है।
इंटीग्रिटी का मतलब होता है किसी भी डेटाबेस के अंदर, किसी भी रिलेशन के अंदर एट्रीब्यूट की वैल्यू की एक्यूरेसी और करेक्टनेस से। जो किसी भी डेटाबेस के अंदर, रिलेशन के अंदर हम किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू की जब बात करते हैं, वो वैल्यू आपका एक्यूरेट होनी चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। ऐसा रिलेशनल मॉडल जो है उसके रूल्स हमें बताते हैं। और ऐसा हमें डेटाबेस को डिफाइन करने से पहले ये इंश्योर करना होता है। उस एग्जाम्पल के लिए, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक एट्रीब्यूट है एक स्टूडेंट के लिए परसेंटेज। परसेंटेज की वैल्यू, अगेन मैं वही सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, परसेंटेज की वैल्यू 0 से लेके 100 तक हो सकती है। अब जैसे गलती से हमने किसी भी स्टूडेंट के लिए परसेंटेज की वैल्यू 110 कर दिया, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, या फिर हमने उसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव में कर दी, तो नेगेटिव में कर दिया, वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। या फिर हम बात करें किसी पर्सन की एज के बारे में, तो जनरली अपन लोग मानते हैं कि जो किसी भी पर्सन की एज जो है वो 0 से लेके 100 के बीच में हो सकती है, नॉर्मली ये मान के चलते हैं। तो मान लीजिए किसी पर्सन की किसी एज एंटर करते वक्त गलती से किसी ने 500 एंटर कर दिया, प्रैक्टिकली 500 वर्ष किसी पर्सन की एज पॉसिबल नहीं है। तो डेटाबेस के अंदर डिफाइन करते वक्त हमें, किसी भी रिलेशन को डिफाइन करते वक्त हमें ये सब कंस्टेंट वहाँ पे लगाने होते हैं, जिससे इस डेटा एंट्री में होने वाली इस टाइप की गलतियों से बचा जा सके। आज के इस लेक्चर में फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया है रिलेशनल मॉडल का इंट्रोडक्शन, रिलेशनल मॉडल के अंदर रिलेशन क्या होता है, स्कीमा क्या होता है, इंस्टेंस क्या होता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्टेंट्स ऑन रिलेशनल मॉडल क्या क्या है, जिसमें से हम लोग डोमेन कंस्टेंट एंड इंटीग्रिटी कंस्टेंट डिस्कस कर चुके हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम की कंस्टेंट और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट डिस्कस करेंगे, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फ्रेंड्स, वीडियो लेक्चर्स को आप लोग देखते रहिए तथा आप साथ साथ में इनको इवेलुएट करते रहिए, और किसी भी टाइप की आपको प्रॉब्लम आती है तो एनी टाइम आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।